हेलो बेटा, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे आपका किसी भी स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं जस्ट आपको फॉर्मुलाज बताऊंगा और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर जो है हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके बताएंगे और इससे लगभग सारे के सारे जो आपके स्पीशीज हैं उन सभी का हाइब्रिडाइजेशन आप बहुत आसानी से और बहुत ईजी वे के अंदर आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किसका आता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालने पड़ते हैं क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास में कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कुछ सेंट्रल एटम होते हैं, कुछ सराउंडिंग एटम होते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम आपका कौन होगा, जो आपका यूनिक होगा, यानी कि नंबर में कैसा होगा, लेस होगा। साइज में जो एटम का साइज जिसका कैसा होगा, बड़ा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, वो आपका क्या बनता है, सेंट्रल एटम बनता है। प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम्स। यूनिवेलेंट एटम्स क्या होते हैं अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, यूनिवेलेंट एटम जो होगा वो आपका ऑलवेज कहां होगा, सराउंडिंग के अंदर। माइनस चार्ज विद साइन, माइनस चार्ज विद साइन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। तो देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे पास में यहाँ पर सोडियम है। आप सभी को पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। जब आप छोटी क्लास में थे तब क्वेश्चन करते थे तो कैसे करते थे कि अगर इसको हम शेल में डिवाइड करें तो कैसे लिखेंगे, शेल में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2,8,1। तो मैं बात करूं कि यहाँ पर 8 तक इसका ऑर्बिटल यानी कि ऑक्टेट जो है वो कैसा है, कंप्लीट है। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर जैसे आपका फॉर एग्जांपल सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, 1 हो गया। हम लोग बात करें जैसे मैग्नीशियम की, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। क्या लिखेंगे, 2,8,2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर कितने हो गए, तो हो गए आपके पास में कितने, 2। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके आउटर मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम लोग यूनिवेलेंट एटम की, जो आपके पास में यहाँ है, प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम इन द सराउंडिंग। तो यूनिवेलेंट एटम आपका हमेशा सराउंडिंग होगा। तो यूनिवेलेंट एटम्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं बात करूं फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन। इन 5 एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट जो है वो आपका यूनिवेलेंट नहीं होता। ठीक है, माइनस चार्ज विद साइन। तो चार्ज जैसे मान के चलो कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज करो जैसे आपके पास में CH4+ है, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम कितना पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स जब मैं करवाऊंगा तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। आप देखो जैसे n के वैल्यूज आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आ गए तो उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या आएगा। अगर n का वैल्यू 2 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। n का वैल्यू 3 आया तो 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। n का वैल्यू 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। n का वैल्यू 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। और अगर n का वैल्यू 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp3d। ठीक है, ये तो हुई फॉर्मूला की बात। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और देखिएगा आप कितने इजी वे के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं और उनका हाइब्रिडाइजेशन हमको पता चल जाता है।